दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है और ये अब तक की एक बहुत बड़ी खबर है और इसका क्या मायना है ये समझ लीजिए। सूत्रों के मुताबिक कल मोल्डो में हुई भारत और चीन की बातचीत के बाद फैसला लिया गया है कि दोनों देशों के बीच पीछे हटने पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और चीन के साथ तनाव कम करने पर सहमति बनी है और इसके लिए खुद आगे से आकर चीन ने ये प्रस्ताव रखा है। लेकिन इस बार भारत वो गलती करने नहीं जाएगा जो उसने पहले की और जिसका खामियाजा उसे चीन ने पीठ में खंजर घोंप के किया था। इस बार सतर्क है भारत पहले से कहीं ज़्यादा और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार बैठा है। इस पूरे प्रक्रम को आप ध्यान से सुनिए जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। इसे सुनने के बाद आपको भी देश के उस शौर्य का पता चलेगा जो भारत इस समय सीमा पर दिखा रहा है। दरअसल गलवान में भारतीय सैनिकों का पराक्रम देखने के बाद चीन सहमा हुआ है और हिंदुस्तान के गर्दन तोड़ और हड्डी तोड़ पराक्रम के बाद अब चीन के हौसले पस्त हैं और बातचीत की टेबल पर आ चुका है। कोर कमांडर स्तर की बैठक चीन की तरफ मोल्डो इलाके में 11 घंटे तक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हो गई और सूत्रों के मुताबिक कल मोल्डो में हुई भारत और चीन की बातचीत के बाद फैसला लिया गया है कि मोल्डो में हुई बैठक में भारत ने गलवान में हुई झड़प पर नाराजगी भी जताई है कि चीन पैंगोंग झील से सैनिक हटाएगा और भारत ने यह भी कहा है कि गलवान में हिंसा चीन की एक सुनियोजित साजिश थी जिसे चुपचाप बैठकर चीन सुनता रहा। इसका मायना समझिए कि चीन को अब जो भारत कह रहा है वो उसे चुपचाप सुनना पड़ रहा है क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि उसके सैनिकों की इतनी औकात नहीं कि भारत से लड़ सके, इसलिए अब उसे चुपचाप इसको समझना ही होगा। लोकल कमांडर को अब हालात के मुताबिक हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त दी जा चुकी है। चीन के लिए संदेश साफ है कि अब खुली छूट है। चीन के साथ LAC पर तनातनी के बीच अब सेना की तोप सरहदी इलाकों में पहुंचाई जा रही हैं। चीन को संदेश बेहद साफ तरीके से दिया जा रहा है कि उसके धोखेबाज चरित्र पर अब यकीन नहीं किया जाएगा। भारत लगातार आक्रामक रवैया कायम रखे हुए है। सैनिकों को खुली छूट देने से लेकर फाइटर विमानों की तैनाती तक भारत चीन को सीधे संकेत दे चुका है और अब तो खुद सेना प्रमुख लेह के दौरे पर हैं जहां वो सेना की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री भी रूस के लिए रवाना हो चुके हैं जहां हथियारों की जल्द सप्लाई की बात की जाने वाली है। इसके अलावा जो पुराने जो कल पुर्जे हैं वो भी रूस भारत को जल्द से जल्द मुहैया कराएगा, इस पर भी सहमति बननी है। यानी भारत चीन को दोबारा करारा जवाब देने की तैयारी कर चुका है। अब इस सब के पीछे की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल चीन एक बहुत ही शातिर और एक मशहूर किताब द आर्ट ऑफ वार को फॉलो करता है। इस किताब के अनुसार जब दुश्मन कमज़ोर हो तो उस समय पूरी ताकत से प्रहार करना चाहिए। यही कुछ चीन ने भी करने की सोची थी, मगर इस बार उसका वार उल्टा पड़ गया। भारत ने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि वो जीवन भर याद रखने वाला है। मगर साथ साथ भारत ने भी इसी किताब का अनुसरण करते हुए अपनी तरफ से चीन पर वार कर दिया है। दरअसल चीन में इस समय तबाही आई हुई है। उधर इसे सही मौका जानते हुए भारत ने चीन की सीमा पर अपनी सारी सेना लगा दी है। चीन के 24 राज्यों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। इस बीच चीनी जल विज्ञानी वांग वेउलुओ ने थ्री गोर्ज डैम इन चाइना के टूटने की चेतावनी तक दे दी है और अगर ऐसा होता है तो समझिए कि चीन का लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो पानी में डूब जाएगा। और दक्षिणी चीन में 1 जून से हो रही मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान के चलते 7,000 से ज़्यादा घर अभी तक ढह चुके हैं। सोमवार तक करीब 80 लाख लोग जो हैं इससे प्रभावित थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रलय से चीन में करीब $39 लाख का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि ये वो सही समय है जब चीन के ऊपर वार करना चाहिए, लेकिन भारत की ये नीति रही है कि भारत ने कभी किसी देश पर पहला वार नहीं किया है। लेकिन ये वो मौका है जब भारत चीन से अपने उन इलाकों को खाली करवा सकता है जिनके ऊपर सालों से चीन ने कब्जा कर रखा था। लेकिन ऐसा करने का मतलब है टोटल वॉर। जी हाँ, क्योंकि ऐसे में चीन भी नहीं चाहेगा कि उसका कोई इलाका उससे छूटे, तो वो भी टोटल वॉर की स्थिति में आ जाएगा। हालांकि भारत इस समय पूरी तरह से वॉर के मूड में है, लेकिन यही वो मौका है जब चीन से भारत के बहुत सारे इलाकों को खाली कराया जा सकता है। इसी बात को देखते हुए चीन अब जो है समझौते और सहमति के लिए एक टेबल पर बैठकर बात करने का
राजीनामा लेकर आता है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिश के चलते दुनिया के सबसे बड़े बांध के टूटने की आशंका से चीनी परेशान है। और न्यू टॉक की एक रिपोर्ट की बात माने तो चीनी जल विज्ञानी ने सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना को नुकसान पहुंचने का दावा किया है। यानी कि समझिए, अगर उन चीन की उस विद्युत परियोजना को नुकसान पहुंचता है तो चीन का लगभग 1/4 से ज़्यादा इलाका बिजली से विहीन हो जाएगा, यानी वहाँ पर कोई बिजली सप्लाई नहीं होगी। और इसका मतलब समझिए कि चीन की अर्थव्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। और यदि ऐसा हो जाता है तो समझिए कि चीन के ऊपर इतनी मार पड़ेगी कि जितनी उसके ऊपर कोरोना से भी नहीं पड़ती। यानी इस समय जब चीन पर कोरोना की मार पड़ी है, पूरी दुनिया उसका विरोध कर रही है, उससे कोई बिजनेस करना नहीं चाहता, यहाँ तक कि भारत में लगातार उसका विरोध हो रहा है, उसके माल को बहिष्कार किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर चीन के इस परियोजना का ध्वस्त होना नज़र आता है तो समझिए चीन टोटल कोलैप्स हो जाता है। और ये एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा। हालांकि इससे चीन का जो मानव जो जीवन है वो बेहद ही प्रभावित होगा। और भारत कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार की हानि को झेले, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है जो चीन की खुद पैदा की हुई है। आपको बता दें कि जो वांग वेउलो का कहना है कि बांध की डिजाइन, निर्माण और क्वालिटी की जांच एक ही समूह द्वारा की गई थी और यह परियोजना जल्द ही समाप्त हो गई थी। उन्होंने कहा कि चीनी जल संसाधन मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि देश में कम से कम 148 नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सिटी वांट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वांग का कहना है कि सबसे गंभीर चिंता दरारें और घटिया कंक्रीट है जो बांध के निर्माण के दौरान इस्तेमाल की गई थी और यांगजी नदी के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक स्थिति बन सकती है। CNTV की बात माने तो बांधों को बीजिंग के मानव इतिहास में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक माना गया था। हालांकि समय समय पर इसकी बनावट पर सवाल खड़े होते रहे और अब ये चीनी मानवों की सबसे बड़ी भूल में कन्वर्ट होता जा रहा है, जिसके बाद अब चीन के पानी में डूबने का खतरा बन गया है। और ऐसे में चीन या तो अपनी जनता को बचाएगा या फिर भारत से युद्ध लड़े। और दोनों ही विकल्प पर चीन की जो CPC सरकार है वो फेल होती नज़र आ रही है और वो गिरती हुई नज़र आ रही है। और इसे ही सही मौका मानते हुए भारत ने चीन पर युद्ध का इतना दबाव या डर बिठा दिया है कि वो बातचीत की टेबल पर आने के लिए भारत से मिन्नतें कर रहा है। लेकिन ये सब कहीं कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है और वो प्रधानमंत्री के ऊपर भद्दे आरोप लगा रही है। और क्यों ना करे भाई, उसका यानी कि कांग्रेस पार्टी का CPC से एक अनुबंध भी तो था जिसमें वो CPC के अच्छे भविष्य के लिए काम ना करती है। अब ऐसे में अगर सोचिए देश में ही आस्तीन के सांप छुपे होंगे तो देश को और बाहर के खतरों की क्या ज़रूरत है। लेकिन इस सब का भी इंतज़ाम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। जहाँ एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री चीन से अपनी सेना को भिड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, वहीं खुद भी कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों से भिड़ने के लिए अकेले तैयार हैं। आपको बता दूं दोस्तों, इस समय जब देश सबसे मुसीबत वाले समय से गुजर रहा है तो भी ये जो कांग्रेसी हैं ये गंदी भद्दी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, जबकि उसके जो परिणाम है वो जनता खुद देख रही है। जिसके बाद से इस बार कांग्रेस के जो हालत हो रही है वो वह खुद भी नहीं पहचान पा रही है। इसी को बोलते हैं दोस्तों विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी कि आपको पता है कि आपका विनाश काल चल रहा है तो भी आप जनता के सामने ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं बनता। जहां पूरा देश एकजुट होकर खुद कांग्रेस के बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहे हैं, पूरा विपक्ष कांग्रेस को छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हुआ है। केवल अकेली कांग्रेस ही ऐसी एकमात्र पार्टी है जो प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में खड़ी हुई है। तो ऐसे में उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये समझ लेना चाहिए। विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, विपक्ष का विरोध करना भी बहुत ज़रूरी है, मगर जब देश के सामने दुश्मन खड़ा हो तो विपक्ष को भी एकजुट होकर दुश्मन से पहले लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये बात खुद कांग्रेस को उन कट्टरपंथियों से सीखनी चाहिए जो इसके वोट बैंक माने जाते हैं। जब भी उनके ऊपर कोई हमला करता है तो ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर सामने वाले पर हमला करने लगते हैं। कम से कम उनसे ही कुछ सीख लेते, लेकिन इन्होंने नहीं सीखा और अब लगातार देश और सेना के खिलाफ अनर्गल आरोप और जहर उगल रहे हैं। वहीं जो भी कुछ अभी तक सामने आया है उसके बाद भारतीय सेना की ज़बरदस्त जीत के बाद अब चीन का टेबल पर आकर बात के लिए
खुद आकर बैठना, मिन्नतें करना, ये सिद्ध करता है कि भारत ने चीन से आधी से ज़्यादा लड़ाई तो पहले ही जीत ली है और बचे कुचे में साथ देने के लिए रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश साथ आकर खड़े होने को तैयार हो गए। इसके बाद भी अगर इन लोग को ना समझ आए तो ये इनकी मूर्खताई कहलाई जाएगी। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।